हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी होम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर 4 चल रहा है और इसमें टॉपिक चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई कलर्स। पेज नंबर 130 पे हैं आज हम्म, और डेट हो गई है 11 दिसंबर 2025। हम्म, कह रही है मैरी होमस्टेड के द ओरिजिन ऑफ कलर्स इज रेडिली ट्रेस्ड and हम्म, as they play so important a part in our lives, it is right we should have a clear comprehension of their use and origin। जो ओरिजिन है कलर का वो बहुत बड़ी रेडिली बहुत ही तेजी से ट्रेस आउट हो जाता है। यह हुआ तो और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है हमारी जिंदगी में हम्म, और ये राइट है कि वी शुड हैव क्लियर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर यूज एंड ओरिजिन। और ये सही रहेगा कि हम इनको क्लियरली हम समझ लें, इनका यूज और इनका ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। कलर हैज ए मॉरल एज वेल एज एन इंटेलेक्चुअल सिग्निफिकेंस। हम्म, कलर जो है आपके चरित्र के साथ साथ आपके इंटेलेक्चुअल को लेकर के भी इसका महत्व है, इंटेलिजेंसी को लेकर के, which is बिल्कुल। explained in the chapter of the rationale of sign and functions। हम्म, जो एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर में रेशनल ऑफ साइंस एंड फंक्शंस में। I हम्म, think however that enough light has been thrown upon this subject in the preceding pages to हम्म, convince my readers that if a high degree of health, usefulness and activity is desired, an हम्म, adequate quantity of sunlight and color must be had in order to bring about this result। मैं ये समझती हूँ हालांकि कि काफी पर्याप्त मात्रा में मैंने रोशनी डाल दी है इस सब्जेक्ट पे। मेरे जो हम्म, प्रीसीडिंग पेजेस हैं जो पीछे हम्म, गए हैं, और मैं बिल्कुल। मानती हूँ कि संतुष्ट होंगे मेरे रीडर्स इस हम्म, बात को लेकर के कि कितने कि यदि वो हाई डिग्री ऑफ हेल्थ चाहते हैं, यूजफुलनेस चाहते हैं, एक्टिविटी चाहते हैं हम्म, करना जिंदगी में, तो उन्हें हम्म, एडिक्वेट क्वांटिटी में सनलाइट लेना चाहिए। और कलर मस्ट बी हैड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दिस रिजल्ट। कलर को हम्म, लेकर के और सनलाइट को लेकर के उनको ध्यान देना चाहिए। हम्म, वी हैव फाउंड दैट ड्यू एडमिक्सचर ऑफ कलर असिस्ट टैलेंट, आर्ट, हम्म, इंडस्ट्री, साइंस, हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। हम्म, हमने ये पाया कि ये जो एडमिक्सचर है कलर का, ये जुड़ा हुआ होता है किसी इंसान के टैलेंट से, हम्म, आर्ट से, इंडस्ट्री से, साइंस से, हेल्थ से और उसकी जीवन की लंबाई लंबी आयु से। हम्म, Later on we shall discover that it has direct bearing upon our moral nature and can assist or impede moral effort according to the proportion which we have in our system। हम्म, तो भाव ये भी है कि पहले हम ये देखेंगे किस तरह से जुड़ा है ये उसकी लॉन्गिटिविटी से, साइंस, हेल्थ से, आर्ट्स, मतलब उससे। और फिर कह रही है हम्म, बाद में हम ये इस पे पहुंचेंगे, या कहिए कि बाद में हमने ये डिस्कवर करा कि इसका कैसे डायरेक्ट रिलेशन है किसी के मॉरल नेचर से, किसी हम्म, और मॉरल मॉरल नेचर से एंड कैन, हम्म, और किस तरह से वो असिस्ट करता है या रोकता है मॉरल एफर्ट को अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारे सिस्टम में, कि जिसमें जो सा कलर ज्यादा होगा उसका कौन सा मॉरल होगा, या जिसमें जो कलर नहीं है उसमें कौन सा मॉरल को वो रुकावट डाल रहा। अगर हम बात कर लें थोड़ी सी यहाँ कि जैसे जी। हमारे वो हैं 7 कुंडलियां, तो जिसका हम्म, फोकस रेड कलर पे होगा नीचे, वो सबसे ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होगा आदमी, प्रैक्टिकल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ऊपर चले जाओ जैसे वॉयलेट कलर है सबसे ऊपर, हम्म, एनर्जी वाला। हम्म, अगर किसी के हम्म, शरीर में वॉयलेट कलर क्या दिखता है तो वो बंदा स्पिरिचुअल मिलेगा दोस्त, प्रैक्टिकल बिल्कुल, कम मिलेगा। ऐसे ही बिल्कुल। हम जैसे नीचे से चलते हैं ना, अपना हम्म, रेड है, फिर ऑरेंज है, हम्म, फिर येलो है, हम्म, फिर हाँ जी। ग्रीन है, फिर इंडिगो हम्म, है, फिर वॉयलेट है। ऊपर को जाते हम्म, जाएंगे तो हम उसके मोरल्स को देखेंगे कि इसमें मोरल्स हम्म, में कैसा बदलाव आ रहा इंसान में। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही वो सिस्टम के हिसाब से बता रही है।
तो ये हुँ, डाइटरी भी हो सकता है, जो जो बंदे रेड कलर की चीजें ज्यादा खाएंगे, टमाटर वगैरह या रेड कलर के चुकंदर वगैरह, उनमें रेड कलर की हुँ, अधिकता होगी। जो ग्रीन खाएंगे उनमें ग्रीन की होगी, अमरूद वगैरह जैसे ना, अंगूर। तो बिल्कुल, उसके हिसाब बिल्कुल। से लगता है कि वो अपना इफेक्ट भी डालेंगे शरीर पे अपने कलर के हिसाब से, वो फ्रूट्स या वो हुँ, वेजिटेबल। ऐसा भाव भी हुँ, महसूस हो रहा। कभी क्लियर हो गया आगे तो देखेंगे। बिल्कुल। कह रही हैं आगे कि दिस विल सीम ए सिंगुलर स्टेटमेंट टू दोज हु हैव बीन अकस्टम्ड टू रिगार्ड मोरालिटी एज ए सेंटिमेंट मियरली समथिंग विच द ब्रेन और कंसाइंस हैज इन चार्ज। और ये ऐसा हुँ, प्रतीत होता है कि ये सिंगुलर स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जो आदी हैं इस बात को केवल मोरालिटी से जोड़ते हैं, केवल ये हुँ, सेंटिमेंट को जोड़ते हैं, सेंटिमेंटल मानते हैं मात्र। समथिंग हुँ, विच ब्रेन और कंसाइंस है इन चार्ज, जो कि ब्रेन से और हुँ, कंसाइंस से जुड़ी है, मोरल को उससे मानना है कुछ लोग केवल। जबकि इसका हुँ, रोल भैया आपके कलर कैसे हैं बॉडी में, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। But if these persons reflect that it is only the right use of the organs and members of the body, and by हुँ, their being in a normal or equilibrated condition, that we are able to lead moral lives, they हुँ, will at once perceive the importance of a proper degree of color in the organism, as well as just proportion of bone, muscles, nerves, and brain। तो कुछ हुँ, लोग केवल इसको मोरल को मानते हैं, कंसाइंस और ब्रेन का ही हिस्सा। लेकिन स्टैंटन हुँ, कह रही हैं यदि आपके सिस्टम में प्रॉपर पोर्शन में, प्रॉपर मात्रा में, हर अंग में हुँ, कलर का पार्टिसिपेशन ठीक है, हुँ, तो वो भी बहुत हुँ, मदद करता है आपको आपके मोरलफुल लाइफ जीने में। ऐसा हुँ, नहीं है कि आप में कलर की तो है कमी और आप संत बन जाओ। आप कलर की बिल्कुल। तो है रेड की कमी और आप जिंदा दिल और मजबूत बनने की कोशिश करो। कलर भी उतना ही योगदान करता है। ये ऐसे मान लो जैसे माइंड एंड बॉडी। हाँ जी। हाँ, माइंड होगा तो बॉडी सही काम करेगी और बॉडी सही होगी तो अच्छा माइंड काम करेगा। और ये हुँ, बिल्कुल उसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस तरह से बोन, मसल्स, नर्व और ब्रेन की जो मात्रा शरीर में असर डालती है किसी के करैक्टर हुँ, को लेकर के, ऐसे ही कलर का भी पूरा योगदान है। हुँ, The regeneration of the race should commence by right generation and by attention to physical laws, for these laws are just as divine and just as binding upon us are moral laws, and हुँ, obedience to the former leads directly to the advancement of the latter। हुँ, रिजनरेशन जो है किसी भी प्रजाति का आगे हुँ, उसकी शुरुआत होनी चाहिए राइट जनरेशन के रूप में। अटेंशन देना हुँ, चाहिए फिजिकल लॉज पर। हुँ, फॉर दीज लॉज आर जस्ट एज डिवाइन, और इनको केवल हुँ, एक जस्ट डिवाइन ना माने रिजनरेशन में, इनमें फिजिकल नियमों को भी लागू करें, खान पान डाइट रेजिमेन के हिसाब से। हुँ, जस्ट एज बाइंडिंग अपॉन अस एज मोरल लॉज, हुँ, कि भाई ये डिवाइन है तुम्हारे, तुम पे थोप दिए, बाकी और खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। हुँ, ऐसा नहीं। तो इसको एडवांस करना चाहिए लेटर को, बाद वालों की तरह। मतलब खान पान हुँ, का भी ध्यान रखो और फिर अच्छा शरीर ही अच्छे मोरल्स में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। Observation and comparison of the colors of the several races of mankind reveal to us the fact that where a race or pupil retain one color of skin and eye for generations, हुँ, that race is relatively non-progressive। अगर हुँ, किसी रेसिस में, किसी प्रजाति में एक ही तरह का कलर बहुत दिन तक बना रहा जनरेशन टू जनरेशन, तो वो नॉन प्रोग्रेसिव होंगी, क्योंकि उन्हें वही। कलर को हिसाब से बदलाव लाना चाहिए। Races हुँ, which have within their numbers many varieties of colors, where for हुँ, example we find the black, blue and grey-eyed pupils as well as dark and हुँ, haired, fair-haired and dark and fair-skinned people, we shall find a more improvement and progress. हुँ, Sorry, we shall हुँ, find a more original class। बस कहने का भाव है जहां मल्टी कलर्ड होते हैं लोगों में, वहां ज्यादा एडवांस क्लास होती है एक तरह से, ज्यादा हुँ, ओरिजिनल। कह रहे हैं ए मिक्सचर ऑफ कलर्स ऑलवेज डिनोट्स
कैपेसिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस। मिक्सचर होना कलर्स का हमेशा ये दर्शाता है कि उसकी क्षमता इम्प्रूवमेंट की और प्रोग्रेस की। तो शादी ब्लैक एंड व्हाइट की करनी चाहिए, व्हाइट व्हाइट की बिल्कुल। नहीं। और नेचर में ऐसा देखा भी गया कि भगवान यही चाहते हैं, जो लड़की गोरी होती है उसको काला पति मिलता है, जो काली लड़की होती है जनरली उसको गोरा पति मिलता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। नेचर भी कोशिश करती है इस कलर को मेंटेन करने की। हम्म द चाइनीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म कलर्ड रेस। चाइनीज जो है वो यूनिफॉर्म कलर्ड रेस का एक एग्जाम्पल है। दे हैव रिमेन्ड स्टेशनरी इन देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स हम्म फॉर एजेस। इसीलिए वो अब थमे हुए हैं, बने हुए हैं अपनी आदतों को लेकर के, कस्टम्स को लेकर के। युगों युगों से उनमें कोई बदलाव नहीं आया चाइनीज में। द स्पेनिश बिल्कुल। अमंग सिविलाइज्ड पीपल आर ऑफ ए नियरली यूनिफॉर्म कलर। और सिविलाइज हम्म लोगों की बात करें तो जो स्पेनिश हैं वो भी यूनिफॉर्म कलर है उनमें लगभग। एंड आर नॉट सो प्रोग्रेसिव एज आर द जर्मन्स और इंग्लिश। इसलिए वो हम्म प्रोग्रेसिव नहीं हो पाए जैसे जर्मन्स और इंग्लिश हुए हैं। हम्म नाइदर हैव दे ए डाइवर्स टैलेंट्स। और ना ही उनमें डाइवर्स टैलेंट्स मिलेंगे तरह तरह के। नॉर एज हम्म मच ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंस। और ना ही हम्म उनमें ओरिजिनलिटी बचेगी, वो एक तरह से हम्म सेनाइल उसमें पहुंच जाएंगे ठहराव से में। और ना ही वो स्वतंत्र होंगे, वो रूढ़िवादी मिलेंगे आपको, डॉगमेटिक मिलेंगे चाइनीज, खुले दिल के बिल्कुल नहीं सही। मिलेंगे। इसलिए अमेरिकन इंग्लिश के लोग खुले दिल के मिलते हैं चीजों को हम्म लेकर के। जी। ठीक है भाई। कर लेते हैं, छोटी सी लाइन है तो ये हाँ। खत्म हो जाएगी हेडिंग ही In पूरी। the animal kingdom, the law of color is just as applicable as in human family. All the हम्म non-progressive animals such as the lion, the panther, the bear, the zebra have always remained the same in color and in character. तो जानवरों में हम्म भी जो कलर में जिनमें चेंज नहीं आ रहा वो भी वहीं रुके हुए हैं जो एग्जाम्पल दिए हम्म हैं। दे हम्म आर untamable हम्म and intractable, while other animals that have variety of colors हम्म not capable of being controlled, यानी कि intamable का मतलब वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। और हम्म intractable भी हैं, ये देखना हम्म पड़ेगा। While हम्म other animals that have variety of colors such as elephant, camel, horse, dog and ox are more teachable। अनट्रैक्टेबल इंट्रैक्टेबल का मतलब है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप सिखा नहीं सकते, ट्रेंड नहीं कर हाँ, सकते, जबकि दूसरों को टीचेबल है। हम्म एंड कैन बी। हाँ असभ्य भैया। और असभ्य और बेअदब। हाँ, बेअदब, हम्म असभ्य और बेअदब रहेंगे हम्म वो। और हम्म वो जो दूसरे जैसे कैमल है, हॉर्स है, डॉग्स है, ओक्स है, एलिफेंट है, ये टीचेबल है। कैन बी वेरी हम्म मच इम्प्रूव्ड इन इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी बाय साइंटिफिक ब्रीडिंग। साइंटिफिक ब्रीडिंग के तहत इनको हमने इम्प्रूव कर सकते हैं और इंटेलिजेंस के रूप में और ब्यूटी के रूप में। दे आर आल्सो मोर एमेबल एंड docile, less fierce and more useful than the stationary colored animal। ये ज्यादा एमेबल हैं, डोसाइल हैं, वफादार हैं, कम गुस्से वाले हैं, ज्यादा यूजफुल हैं दूसरे स्टेशनरी कलर्ड एनिमल से। In fact, all races that retain one color or form for ages हम्म are non-progressive and not as adaptable nor as amiable as those which possesses a diversity of form and color। भाई बहुत ही गजब का पॉइंट आ गया कि जो लोग बदलाव नहीं लाते हैं अपने अंदर, खास करके हम्म एक ही जगह रूढ़िवादिता में फंसे रहते हैं, वो नॉन हम्म प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए जो इंटर बिल्कुल। इंटर रिलीजन मैरी है या इंटरकास्ट हम्म मैरिज हैं या ऐसे क्रॉस वो है रिलेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अंग्रेजों को। हाँ जी बिल्कुल। और चाइनीज वगैरह है या जो बहुत लोग बंधे पड़े हैं कि नहीं हम अपने ही शादी करेंगे या अपने ही रूल्स मानेंगे, डोगमेटिक रूढ़िवादी हम्म हैं, वो नॉन प्रोग्रेसिव दिशा में चले जाते हैं भाई। हाँ जी, देखो इसमें वही वाली बात है ना कि दोनों ने फ्लेक्सिबिलिटी से वो कर ली, एक्सेप्ट कर ली ये चीजें, हाँ। तो उनकी ग्रोथ है। अब वो हाँ, शादी तो हो गई लेकिन फिर भी वो अपने पिछले वो छोड़ ही नहीं रही, ना लड़का ना लड़का, तो फिर वहां पे डिमेरिट ये है। गड़बड़ हो जाएगी।
हाँ जी। वहाँ भी गड़बड़ है, सही कह रहे हो, शादी तो कर ली लेकिन अड़ियल हैं दोनों। अड़ियल हैं दोनों, तो फिर और अड़ियल होने का जो कारण वो बता रहे हैं, एक तरह का कलर रहना बहुत दिन तक, हाँ जी, बदलाव ना रिजिडिटी। लाना, इम्प्रूव ना होना उनमें। हाँ जी। यहीं रुकेंगे भाई हैं। हाँ जी भैया, राम बिल्कुल, राम बहुत भाई। बढ़िया। राम राम भैया, राम राम।